दुष्ट जिन्न और चतुर लकड़हारा की दिल को छू लेने वाली स्टोरी। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहां के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि उस जंगल में एक दुष्ट जिन्न का वास था। लेकिन उन कहानियों पर अब लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। राजा नाम का एक साधारण लकड़हारा था जो अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण वह गांव में सभी का प्रिय था। एक दिन अपने परिवार के लिए और लकड़ी इकट्ठा करने की सोचकर वह उस जंगल में गया जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। जंगल बहुत ही शांत और रहस्यमय था। राजा ने उस दिन एक विशालकाय पेड़ देखा जो वर्षों पुराना प्रतीत हो रहा था। उसकी लकड़ी बहुत कीमती थी। उसने सोचा कि अगर वह इस पेड़ को काट ले तो उसे काफी अच्छी रकम मिल सकती है, जिससे वह अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकेगा। राजा ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के तने पर पहला वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ के तने से टकराई, एक जोरदार आवाज गूंज उठी। राजा अचानक पीछे हट गया। उसने देखा कि पेड़ से एक भयंकर जिन्न प्रकट हुआ, जिसका चेहरा बेहद डरावना था और आंखें अंगारे जैसी लाल थी। कौन है तू, जिसने मुझे सोते से जगाया? जिन्न की आवाज से जंगल कांप उठा। राजा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभालते हुए बोला, मेरा नाम राजा है। मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। मैं नहीं जानता था कि इस पेड़ के अंदर आप रहते हैं। कृपया मुझे माफ करें। जिन्न ने हंसते हुए कहा, माफ कर दूं? तुझे नहीं पता कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। अब तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। राजा के मन में डर बैठ गया, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी समझदारी से ही इस जिन्न से बचना होगा। उसने बड़ी ही शांति से कहा, हे महान जिन्न, आपकी शक्ति और आपका आक्रोश अद्वितीय है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। आप इतने बड़े और शक्तिशाली हैं, फिर आप इस छोटे से पेड़ के अंदर कैसे समा सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जिन्न को राजा की बात सुनकर गर्व हुआ। उसने सोचा कि यह मानव उसकी शक्ति को समझ नहीं रहा है। तू मेरी शक्ति पर संदेह करता है, जिन्न ने गुस्से में कहा। मैं तुझे दिखाता हूँ। और फिर जिन्न ने अपने पूरे शरीर को सिकुड़ना शुरू किया और धीरे धीरे वह पेड़ के अंदर समा गया। राजा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जल्दी से पेड़ का तना बंद कर दिया, जिससे जिन्न फिर से पेड़ के अंदर कैद हो गया। जिन्न अंदर से चिल्लाने लगा, ओ मूर्ख मानव, तूने मुझे धोखा दिया। मुझे बाहर निकाल। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, हे महान जिन्न, मुझे अपनी जान बचाने के लिए यह करना पड़ा। अगर आप वादा करें कि आप मुझे और मेरे परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं आपको आजाद कर दूंगा। जिन्न ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे और तेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर तूने मुझे फिर से बंद करने की कोशिश की, तो मैं तुझे और तेरे पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। राजा ने धीरे धीरे तने को खोला और जिन्न बाहर आया, लेकिन इस बार वह शांत था। जिन्न ने राजा की चतुराई को सराहा और कहा, तूने अपनी बुद्धिमानी से मुझे मात दी है। अब मैं तुझे इनाम दूंगा। तुझे जो भी चाहिए मांग ले। राजा ने विनम्रता से कहा, हे जिन्न, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपसे यह अनुरोध है कि आप किसी निर्दोष को हानि न पहुंचाएं और इस जंगल में शांति बनाए रखें। जिन्न राजा की इस विनम्रता और समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ। 5. उसने वादा किया कि वह अब इस जंगल को छोड़ देगा और कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन्न आकाश में विलीन हो गया और जंगल फिर से शांत हो गया।
राजा अपने गांव वापस लौटा और उसने गांव के लोगों को सारी कहानी सुनाई। गांव के सभी लोग राजा की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से राजा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। लोग उसे और भी सम्मान देने लगे। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी, क्योंकि जिन्न के जाने के बाद उस जंगल में लकड़ी काटने की अनुमति मिल गई थी और वहां से प्राप्त लकड़ी की वजह से राजा और गांव के अन्य लोग समृद्ध हो गए। राजा ने सिखाया कि संकट में भी अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो हमें हर परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। उसकी यह कहानी पीढ़ियों तक गांव में सुनाई जाती रही, जो लोगों को साहस और बुद्धिमानी का महत्व सिखाती थी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई, तो कृपया चैनल यूनस वॉइस 2.0 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।